हे व्हाट्सअप गाइस, सो कैसे हैं आप सभी लोग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस आज का एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाला है। सो गाइस एपिसोड को पूरा देखना एंड अब देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होएगा। तो हम देखते हैं कि ऐश का ल्यूक निंजा काफी ज्यादा बुरी तरीके से पिट रहा होता है। ग्रिमसन का गजलोड अपनी एनर्जी विप से काफी ज्यादा बुरी तरीके से ल्यूक निंजा को पीट रहा होता है। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। ऐश सोचता है अगर मुझे मेरे पोकेमोन को बचाना है तो गजलोड से मुझे मेरे पोकेमोन को दूर करना होगा। ये सोचने के बाद ऐश कहता है ल्यूक निंजा पूरी ताकत लगाते हैं, बॉन्ड एवोल्यूशन की लेवल 100 को यूज करते हैं एंड फिर ऐश अपने ल्यूक निंजा को बॉन्ड एवोल्यूशन की लेवल 100 पर लेकर आ जाता है। अब ऐश के पोकेमोन की ये पूरी पावर होती है, जिसके बाद ऐश कहता है जल्दी से उसे हटाओ वहां से, डार्क बीम का यूज करो। तो एकदम ल्यूक निंजा पहले तो गजलोड के अटैक को अपने ओरा से ही ब्लॉक करता है और फिर अपनी डार्क बीम का यूज करके गजलोड को मार देता है। तो गजलोड काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है और यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन भी हो जाता है और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ये देखकर ग्रिमसन भी शॉक हो जाते हैं और ग्रिमसन कहते हैं गजलोड खुद को संभालो। हम देखते हैं कि गजलोड काफी बुरी तरीके से डैमेज ले चुका होता है और ये देखकर ऐश कहता है ये हुई ना बात मेरे पोकेमोन, तुमने कमाल कर दिया ल्यूक निंजा। गजलोड खड़े होने की बहुत कोशिश करता है और किसी तरीके से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, लेकिन अब ये पोकेमोन भी काफी ज्यादा डैमेज ले चुका होता है। तो यही देखकर ग्रिमसन भी कहते हैं चलो ऐश तुमने कमाल कर दिया मेरे पोकेमोन को इतना डैमेज करके, लेकिन मेरे पोकेमोन को सिर्फ इतना सा डैमेज पहुंचाने के लिए तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ी, अपने पोकेमोन की पूरी ताकत लगानी पड़ी। चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे पोकेमोन की पूरी ताकत क्या है। और ये कहने के बाद फिर ग्रिमसन भी अपने गजलोड को मेगा इवॉल्व कर देते हैं और मेगा इवॉल्व होने के बाद गजलोड पहले से भी ज्यादा जाइंट हो जाता है। अब ये गजलोड बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है और जाइंट हो जाता है। ल्यूक निंजा इसके सामने काफी ज्यादा छोटा लग रहा होता है। ये देखकर ऐश को यकीन नहीं आता है। उधर से ग्रिमसन कहते हैं अब देखते हैं ऐश केचम किसका पोकेमोन ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारा या मेरा। चलो तैयार हो जाओ अब ये वार संभालने के लिए। गजलोड हाइपर बीम करो। तो एकदम गजलोड हाइपर बीम करता है इसे रोकने के लिए। ऐश कहता है जल्दी से ल्यूक निंजा जाइंट वाटर शुरिकेन का यूज करो। तो एकदम ल्यूक निंजा अपने जाइंट वाटर शुरिकेन का यूज करके हाइपर बीम को रोकने की कोशिश करता है। ल्यूक निंजा अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है, गजलोड भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। दोनों पोकेमोन को डैमेज मिलता है, लेकिन ल्यूक निंजा दूर जाकर गिरता है और डैमेज लेता है। ऐश ये देखकर हैरान हो जाता है कि गजलोड के मुकाबले उसके पोकेमोन को ज्यादा डैमेज मिला है, लेकिन ग्रिमसन यहीं पर नहीं रुकते हैं। ग्रिमसन हंसते हैं और कहते हैं गजलोड उसे खत्म करो, मेगा पंच का यूज करो। तो एकदम गजलोड मेगा पंच करने के लिए जाता है। तभी ऐश कहता है ल्यूक निंजा उससे बचो, एजिलिटी का यूज करो। तो एकदम ल्यूक निंजा अपनी स्पीड का यूज करके इस अटैक को किसी तरीके से अवॉइड कर रहा होता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं कर पाता है। अटैक ल्यूक निंजा को लग जाता है और वो डैमेज हो जाता है काफी बुरी तरीके से। ये देखकर ऐश को फिर से गुस्सा आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि गजलोड दोबारा से अपने कमाल के अटैक करने लगता है। बॉडी स्लैम से भी ल्यूक निंजा को मारता है। ल्यूक निंजा काफी ज्यादा थक चुका होता है और डैमेज ले चुका होता है। गजलोड फिर से अपने अर्थ विप का यूज करता है और फिर से हर तरफ से ल्यूक निंजा को एनर्जी विप डैमेज करने लगती है और ये देखकर फिर से ऐश परेशान हो जाता है। ऐश कहता है ल्यूक निंजा उससे बचो। तो ल्यूक निंजा तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है गजलोड के अटैक को अवॉइड करने की, बट गजलोड की पावर काफी ज्यादा हाई होती है, इसीलिए ल्यूक निंजा गजलोड के अटैक से बच नहीं पा रहा होता है। ल्यूक निंजा लगातार गजलोड के अटैक से डैमेज ले रहा होता है। ये देखकर ग्रिमसन को तो मजा आ रहा होता है और उन्हें लग रहा होता है कि अब ये बैटल तो मैं आराम से जीत जाऊंगा। उधर ऐश केचम काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि गजलोड अपना सोलार बीम कर देता है और ये अटैक भी ल्यूक निंजा को लगता है। उसके बाद यहाँ पर एक काफी ज्यादा जाइंट एक्सप्लोजन होता है और ल्यूक निंजा नीचे गिरा हुआ होता है और काफी ज्यादा डैमेज होता है। और ये देखकर ऐश काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ऐश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे, लेकिन ऐश हार नहीं मानता है क्योंकि उसकी टीम उसको चीयर कर रही होती है। ना कि सिर्फ ऐश की पूरी टीम ऐश को चीयर कर रही है, बल्कि ऐश के कंपेनियन भी ऐश को चीयर कर रहे हैं और ऑडियंस में भी बहुत से ऐश के फैन होते हैं जो कि इसको चीयर
चीयर कर रहे होते हैं और बहुत से ग्रिमसन के फैन होते हैं जो कि ग्रिमसन को चीयर कर रहे होते हैं। ऐश की मॉम और ऐश के डैड भी ऐश को चीयर कर रहे होते हैं। पोकेमॉन मास्टर भी दोनों के बैटल को देखकर मजे कर रहे होते हैं। इन्हें इस बैटल के रिजल्ट को देखने की काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है क्योंकि बैटल काफी ज्यादा लाजवाब होती है। तो अब इतने सारे जन ऐश को भी चीयर कर रहे हैं तो इसीलिए ऐश हार नहीं मानता है, लेकिन फिर भी ऐश का पोकेमॉन तो डैमेज होता है। ल्यूक निंजा नीचे गिरे हुए अपनी आंखों को खोल के ऐश केचम की ओर देखता है और फिर गजलोट की ओर देखता है। ऐश केचम अपने ल्यूक निंजा को हिम्मत दे रहा होता है उठने के लिए। ल्यूक निंजा भी ऐश को जिताना चाहता है तो वो भी पूरी कोशिश करता है खड़े होने की। हम देखते हैं कि क्योंकि ये एक फ्यूजन पोकेमॉन होता है तो लुकारियो और ग्रेनिंजा भी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं अंदर ही अंदर। ये दोनों एक दूसरे को समझा रहे होते हैं कि हमें ये बैटल जीतना है किसी भी हाल में अपने मास्टर के लिए। हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा की बॉडी में बहुत से बदलाव होने लगते हैं, जैसे कि ये शाइन करने लगता है और इसकी बॉडी में एक एनर्जी आने लगती है और ये एनर्जी हर किसी को महसूस भी हो रही होती है। ल्यूक निंजा पहले से जाइंट होने लगता है। ल्यूक निंजा का धीरे धीरे साइज बढ़ने लगता है। ल्यूक निंजा की सारी चोटें भी ठीक होने लगती है। ल्यूक निंजा की बढ़ती पावर को देखकर सब लोग हैरान हो रहे होते हैं। किसी को भी नहीं पता होता है कि ये कौन सा फॉर्म ले रहा है। सब यही सोच रहे होते हैं कि ल्यूक निंजा को क्या हो रहा है। और ऐश कह रहा होता है, हाँ ल्यूक निंजा तुम ये कर सकते हो, अपनी पावर को इंक्रीज करो। और फिर ल्यूक निंजा देखते ही देखते अपनी पावर को इतनी ज्यादा इंक्रीज करता है कि ल्यूक निंजा की बॉडी बहुत ज्यादा जाइंट हो जाती है क्योंकि छोटी बॉडी इतनी ज्यादा पावर को झेल नहीं पाती। तो अब ल्यूक निंजा किसी जायगेंटा मैक्स पोकेमॉन से भी ज्यादा जाइंट हो जाता है और हम देखते हैं कि गजलोड ल्यूक निंजा के सामने अब काफी ज्यादा छोटा लगने लगता है। ये देखकर ग्रिमसन भी हैरान हो जाते हैं। ग्रिमसन इतने ज्यादा जाइंट पोकेमॉन को देख के कहते हैं, आखिर ये इतना ज्यादा जाइंट कैसे हो गया और ये कौन सा फॉर्म है, आखिर ये कौन सा एवोल्यूशन है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐश भी इस एवोल्यूशन को देखकर सोच रहा होता है, वैसे मुझे ये तो नहीं पता कि इस फॉर्म को या इस एवोल्यूशन को क्या कहेंगे, लेकिन ल्यूक निंजा तुमने कमाल कर दिया, तुमने अपनी लिमिट को भी क्रॉस कर दिया, अपनी लिमिट को भी पुश कर दिया। मुझे तुम पर गर्व है, अब उसे हरा दो, गजलोट को हरा दो, कॉस्मिक जाइंट और वाटर शुरिकेन का यूज करो। इसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा अपनी इतनी ज्यादा जाइंट बॉडी के साथ अपना मोस्ट पावरफुल अटैक बना लेता है, लेकिन इस अटैक को देखकर ग्रिमसन भी कहते हैं, गजलोट तैयार हो जाओ, ड्रैगन रश का यूज करो। तो फिर गजलोट भी अपने ड्रैगन रश का यूज करता है। उधर से ल्यूक निंजा अपना अटैक कर देता है। गजलोट का अटैक बेकार हो जाता है। ल्यूक निंजा का अटैक गजलोट को काफी ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज करता है और काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं कि गजलोट बुरी तरीके से फेंट होकर हार जाता है। ये देखकर ग्रिमसन को यकीन नहीं होता। ग्रिमसन अभी भी एक सदमे में होते हैं। वहीं पर ऐश का पोकेमॉन ल्यूक निंजा नॉर्मल हो जाता है, यहाँ तक कि अब ल्यूक निंजा बहुत बुरी हालत में होता है, लेकिन ऐश काफी ज्यादा खुश होता है और अपने ल्यूक निंजा को गले लगाता है और कहता है, तुमने कमाल कर दिया, मुझे तुम पर गर्व है। इसके बाद अनाउंस हो जाता है कि इस बैटल के विनर है ऐश केचम और इसी के साथ क्राउन ऑफ गोल्ड की पूरी टीम हार चुकी है और गोल्डन डाउन ये बैटल जीत चुकी है। ये सुनने के बाद गोल्डन डाउन, ऐश केचम और सब लोग खुश हो जाते हैं जितने भी ऐश के चाहने वाले होते हैं। पोकेमॉन मास्टर ऐश को भी ये बैटल काफी ज्यादा पसंद आता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि क्राउन ऑफ गोल्ड की पूरी टीम गोल्डन डाउन से मिलती है और क्राउन ऑफ गोल्ड अपनी हार को भी मान लेते हैं और काफी ज्यादा फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं ऐश की टीम के साथ और फिर ये लोग दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद पोकेमॉन मास्टर ऐश अनाउंस करते हैं कि अब अगला बैटल और अगला मुकाबला होने वाला है गोल्डन डाउन और ग्लोरी ऑफ थ्रोन के बीच में। ग्लोरी ऑफ थ्रोन के लीडर और इसके मेंबर ब्रोक और कियावे और एक और मेंबर होता है, ये सब भी गोल्डन डाउन से बैटल करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन पोकेमॉन मास्टर ऐश ये भी बताते हैं कि ये बैटल 3 दिन के बाद होएगा। तो फिर से पूरा स्टेडियम खाली हो जाता है। ऐश से इसके दोस्त भी मिलने के लिए आते हैं। ऐश सबसे मिलता है, फिर अपनी टीम के साथ अपने बेस में आ जाता है जहाँ पर ये अपने 3 दिन बिताता है अपनी ट्रेनिंग में। इसके टीम मेंबर भी ट्रेनिंग कर ही रहे होते हैं। उसके बाद 3 दिन बीत जाते हैं। दोबारा से स्टेडियम में ऑडियंस आ जाती है, पूरा स्टेडियम भर जाता है। फिर पोकेमॉन मास्टर ऐश भी स्टेडियम में एंट्री ले लेते हैं और अपने VIP सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद अनाउंसर ये अनाउंस करते हैं कि अब इस पोकेमॉन मास्टर लीग टूर्नामेंट का लास्ट सेकंड मुकाबला होने जा रहा है और ये मुकाबला होने वाला है गोल्डन डाउन और ग्लोरी ऑफ थ्रोन के बीच में। ये सुनने के बाद सभी ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है ये मुकाबला देखने के लिए। सारी टीम, पोकेमॉन मास्टर, सभी ऑडियंस अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए होते हैं। फिर अनाउंसर कहते हैं मुकाबले को शुरू करते हैं। गोल्डन डाउन में से जो सबसे पहले बैटल करेगा वो ट्रेनर बैटल फील्ड
फील्ड में आ जाओ। ग्लोरी ऑफ थ्रोन में से भी जो ट्रेनर सबसे पहले बैटल करेगा वो भी बैटल फील्ड में आ जाओ। फिर हम देखते हैं कि गोल्डन डाउन में से गिलेट सबसे पहले ऐश को ही बैटल करने के लिए भेजते हैं और वहीं ग्लोरी ऑफ थ्रोन के लीडर अपनी टीम में से कियावे को सबसे पहले बैटल के लिए बैटल फील्ड में भेज देते हैं। उसके बाद ऐश और कियावे ये दोनों ट्रेनर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। रेफरी रूल्स बता देता है बैटल 1-on-1 ही होने वाला है और एक फिनोमेना का यूज कर सकते हैं, फ्यूजन पोकेमोन का यूज नहीं कर सकते और ना ही लेजेंडरी पोकेमोन का यूज कर सकते हैं। तो फिर कियावे अपने टोर्टोनेटर पोकेमोन को बाहर निकाल लेता है। अब क्योंकि ये पोकेमोन एक फायर और ड्रैगन टाइप का होता है तो इसका सामना करने के लिए ऐश अपने चारिज़ार्ड को चुन लेता है। अब ये दोनों ट्रेनर अपने अपने पोकेमोन के साथ एक दूसरे से बैटल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रेफरी बैटल स्टार्ट कर देता है और फिर इन दोनों ट्रेनर के पोकेमोन में भी बैटल स्टार्ट हो जाती है। बस गाइस इस एपिसोड में तो इतना ही एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।